अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो लेकर आई हूँ एंड आई होप आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो का टाइटल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको ऑरेंज पील से ऑरेंज सोप बनाना सिखा रही हूँ। आम तौर पर हम बाल्टे खाकर इनके छिलकों को ज़ाया कर देते हैं, हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इन छिलकों को डस्टबिन में नहीं फेंकना ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम इन छिलकों से ही आज सोप बनाएँगे। ऑरेंजेस जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छे होते ही हैं। उसके साथ-साथ ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे थे क्योंकि इनमें विटामिन सी जो है वो वाफ़िर मिक़दार में पाया जाता है। और इसका जो पील है ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। बहुत सारी स्किन रेमेडीज़ हैं जिनमें ये ऑरेंज पील जो है वो यूज़ होता है। सोप बनाने के लिए हम इसके ऊपर से ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो हम उतार देंगे। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने साइड पे कुछ पील रखे हुए हैं जिनके ऊपर से व्हाइट पार्ट हमने उतार दिया है। क्योंकि ये व्हाइट वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। जो उसका पील है ऑरेंज कलर में जो है उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं। अच्छा, हम किसी भी नाइफ़ के साथ या किसी स्पून के साथ या किसी भी ऐसी चीज़ के साथ किसी भी चीज़ के साथ हम इसका जो ऊपर व्हाइट वाला पार्ट है वो उतार देंगे। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये बहुत ईज़िली रिमूव हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता और सोप बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये टाइम कंज्यूमिंग रेमेडी नहीं है। ये बहुत ईज़िली बन जाती है और ये बहुत अच्छी है। ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हम इसी तरीके से जितने भी हमारे पास ऑरेंजेस पील हैं उन उन हम उनके ऊपर से ये उतार देंगे। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे 3 माल्टों के छिलके लिए हैं और जिससे मैं ये आपके सामने बनाऊँगी। इस तरह से एक-एक करके हम तमाम पील्स जो हैं उनके ऊपर से ये व्हाइट वाला पार्ट उतार देंगे और आपने ये जो माल्टे के छिलके छिलके हैं ये साफ़-सुथरे लेने हैं। इनके ऊपर कोई गर्द या कोई मिट्टी वग़ैरह नहीं होनी चाहिए। आपने करना क्या है कि ऑरेंजेस लेकर सबसे पहले उनको अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर उसके बाद उसके ऊपर से ये छिलके उतारने हैं और छिलके उतारने के बाद आपने इसके ऊपर ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो उसके ऊपर से उतार देना है। यहाँ पे ये जितने भी मेरे पास ऑरेंजेस थे ये मैंने इनका सारा ये पार्ट उतार दिया है, व्हाइट वाला पार्ट उसको मैं अब एक पैन में डाल रही हूँ। इनको मैंने साफ़-सुथरा पहले ही कर लिया था, यानी इनको वॉश कर लिया था, इनके ऊपर कोई गर्द नहीं है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 3 कप पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑरेंजेस के ये पील थे और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 कप ही पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके जितने भी मेरे पास पील हैं ये पानी के अंदर डिप हो जाएँ अच्छे से। इसके बाद हम इसको स्टोव पे रख देंगे। यहाँ पे इसको मैंने ये देखिए चूल्हे पे रख दिया और इसकी आँच जो है हम फर्स्ट टाइम में पहले तो हम तेज़ रखेंगे और जब जैसे ही इसको बॉयल आना स्टार्ट होगा, उसके बाद हम इसकी आँच जो है वो स्लो कर देंगे और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। हम इसको यहाँ पे ये देखें, इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसके बाद इसकी आँच को स्लो कर देते हैं और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम पकाएँगे। हम इसको इतना पकाएँगे कि हमारे पास ये जो पानी है तकरीबन हमने 3 कप पानी डाला था, हमारे पास हाफ़ रह जाए, यानी कि हमारे पास डेढ़ कप पानी जब रह जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। अब हम इसके बाद इसको स्लो आँच पे पकाएँगे ताकि इसके अंदर जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो अच्छे से हमारे पास पानी के अंदर आ जाएँ और जो हमारे पील हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे यहाँ पे इसको पकते हुए। अब हमने जो स्टोव है वो बंद कर दिया है और यहाँ पे ये देखें पानी जो है वो हमारे पास हाफ़ रह चुका है। अब और आप इसका कलर भी देख सकते हैं, वो जितना भी ऑरेंजेस का कलर था वो पानी के अंदर आ चुका है। अब हमने इसको स्टोव से उतार के थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा कर लिया है। अब तकरीबन 1 कप पानी जो है वो हम इसके अंदर से निकाल लेंगे और बाकी पानी को इस ब्लेंडर के अंदर डालकर और छिलकों को इसके अंदर डालकर हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छा सा इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया हमने और अब हम इसको दोबारा चूल्हे पे पकने के लिए रखेंगे। अच्छा जी, इस नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने कोई सा भी सोप ले लेना है। कोई सा भी सोप लेकर हम उसको घर में ग्रेट कर लेंगे। वैसे तो बाज़ार में ग्रेटेड सोप भी मिलते हैं। आप बाज़ार में किसी पंसारी के पास जाएँगे और उससे सोप बार ले सकते हैं आप या फिर कोई भी ग्रेटेड सोप ले सकते हैं। मेरे पास ये घर में सोप पड़ा हुआ था, मैंने इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और इसको हम इस सोप को जो हमने ऑरेंज पील जो है उनका पेस्ट बनाया था उसके अंदर डाल देंगे।
जितने भी मैंने यहाँ पे एक सोप लिया है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। वैसे तो ये एक सोप जो है ये काफ़ी होगा। इस एक सोप डालने से हमारे पास बहुत सारे सोप बन जाएँगे। यानी कि हमारे पास ये जो पेस्ट है वो हमने शामिल किया है और हमने एक सोप इसके अंदर डाला है, तो इससे हम तकरीबन 2 से 3 सोप जो है वो हम बना सकते हैं। अब हम सोप को इस मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सोप का कोई भी चंक इसके अंदर बाकी ना रहे, इसको अच्छे से हम पका लेंगे। यहाँ पे ये देखें, इसको 5 मिनट हो चुके थे पकते हुए और सोप जो है इसके अंदर मेल्ट हो रहा है। कुछ जो चंक जो हैं वो सोप के इसके अंदर अभी बाकी हैं। अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये जो काम है आपने मीडियम आँच पे करना है, ना तो आपने आँच को स्लो रखना है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा तेज़ रखना है। जब तक हमारा सोप रेडी होता है तब तक हम टोनर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो हमने पानी उसके अंदर से निकाला था उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि उसके अंदर अगर कोई भी चंक या कोई भी ज़रात वग़ैरह हैं तो वो स्ट्रेन हो जाएँ, वो बाकी ना रहें। अच्छा, यहाँ पे पानी भी तब तक ये जो है हमारा ठंडा हो चुका था। हमने उसको स्ट्रेन कर लिया है स्ट्रेनर के साथ। अब आप किसी भी इसको कप में रख सकते हैं या फिर आपके पास अगर कोई स्ट्रे बॉटल है तो आप उस बॉटल के अंदर इसको डाल के सेव कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्प्रे बॉटल था तो मैंने इसको स्प्रे बॉटल के अंदर इसको डाल लिया है। आप या फिर इसको किसी भी कप के अंदर डालकर आप किसी भी कॉटन वगैरह के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको स्प्रे बॉटल में डाल दिया। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ये हमारे पास टोनर जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसको यूज़ करने से अगर आपकी स्किन इवन टोन है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी स्किन डल है तो आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी और अगर आपकी स्किन पे झुर्रियाँ वगैरह हैं तो वो भी इसके साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप सोप की जो कंसिस्टेंसी देख सकते हैं वो थोड़ी-सी गाढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन अब अभी इसके अंदर थोड़े से चंक्स जो हैं वो सोप के बाकी हैं। हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए और पकाएँगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी-सी और थिक हो जाए। अगर हम इस पॉइंट पे इसको उतार लेंगे तो सोप जो है वो अच्छे से जमेगा नहीं। वो अगर हम इसको किसी मोल्ड वगैरह में डालेंगे तो वो सोप की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा, इसलिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है और ये सारा काम हमने मीडियम आंच पे करना है। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना। अच्छा जी, 10 से 15 मिनट हो चुके थे मज़ीद इसको पकते हुए और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई है। अब इसके बाद हम इसके अंदर खाने वाला सोडा जो है, मीठा सोडा जिसको कहते हैं, वो शामिल करेंगे। कास्टिक सोडा नहीं है ये खाने वाला मीठा सोडा है। आप देख सकते हैं कि ये जो मीठा सोडा होता है वो भी हमारी स्किन के अंदर से मैल मैल वगैरह निकालने में बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होता है। बाज़ार में जितने भी सोप मिलते हैं उनके अंदर कास्टिक सोडा यूज़ होता है, यहाँ पे मैंने मीठा सोडा इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट अप हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे। कोकोनट ऑयल का मैंने 1 स्पून इसके अंदर डाल दिया है। आपके पास अगर कोई सा भी ऑयल है तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कोकोनट ऑयल डालने से रूटीन में आम तौर पर जैसा कि हम सोप वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके साथ हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। हम इसके अंदर कोकोनट ऑयल डालेंगे तो इसके साथ जब भी हम इसको यूज़ करेंगे फेस पे या हैंड्स पे तो हमारे जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी बल्कि सॉफ्ट रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट अप हमारे पास हम कोई भी मोल्ड ले लेंगे। इस तरह के मोल्ड जो हैं वो बाज़ार से ईज़िली मिल जाते हैं। मेरे पास ये साबुनदानी एक पड़ी हुई थी, मैंने वही यूज़ कर ली है। तो आप कोई सा भी मोल्ड ले लें या घर में ही किसी भी बॉक्स वग़ैरह में आप डाल सकते हैं और इसको शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इस एक कंटेनर में मैंने इसको डाल दिया है। तो अभी भी मेरे पास मिक्सचर जो है वो काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो मैं घर में से ही कोई भी चीज़ या कोई सा भी बर्तन ले लूँगी, तो उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक सोप मैंने इसके अंदर डाला था, उससे मेरे पास तकरीबन 4 जो हैं वो सोप बार रेडी हो गए थे मेरे पास। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, आप भी ज़रूर इसको बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने सारे जो हैं इसमें मोल्ड वगैरह में के अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हमारी स्किन इसके साथ डल है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बहुत फ्रेश हो जाएगी। टोनर भी यूज़ करें और आप ये सोप भी यूज़ करें घर में बनाकर ऑर्गेनिकली। अब हम इनको ओवरनाइट रख देंगे। तो ये देखिए मैंने इनको तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद निकाला है, तो ये बहुत अच्छे जो हैं वो जम चुके हैं। अच्छा, आप इनको ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो आप इनको 4 टू 5 आवर्स के लिए रख सकते हैं। तो तकरीबन ये 5 घंटे के बाद मैंने इनको निकाला है, तो ये बहुत अच्छे से सोप जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं।
एक बार आप इसको बनाकर ट्राई करें, आप फेस वॉश और दूसरे सोप जो हैं वो यूज़ करना भूल जाएँगे। आपको ये इतना अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसके साथ आपकी स्किन जब आपको अच्छा रिज़ल्ट देगी, तो आप इसको बार-बार बनाकर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने तमाम सारे मोल्ड्स के अंदर से निकाल लिया है। अब इसके बाद मैं आपको इसको यूज़ करके भी दिखाऊँगी कि ये कितनी अच्छी ये जो है ये फ़ोमिंग बना देता है। आप यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको बेसन पे ले आई हूँ और मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाती हूँ कि इसके साथ कितनी अच्छी जो है वो फ़ोमिंग बन जाती है। बिल्कुल भी इसके अंदर से हमें डर नहीं होगा कि पता नहीं ये अच्छे से यूज़ हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा। तो ये आप ये देख सकते हैं, ये इसने कितनी अच्छी जो है वो झाग बनाई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे फ़ीडबैक दिया करें, मुझे बताया करें आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो ये देखिए हमारे कितने अच्छे से सोप जो हैं यहाँ पे रेडी हो चुके हैं।